मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र उन ईश्वरीय देवीय संभावनाओं को पुष्पित पल्लवित प्रस्फुटित करने का मंत्र है जो हम में से प्रत्येक के भीतर, हर मनुष्य के भीतर बीज रूप में विद्यमान होती है। यदि वो संभावनाएं साकार हो पाती है तो नर को नारायण बनते, क्षुद्र को महान बनते, मानव को माधव बनते, इंसान को भगवान बनते और मनुष्य को मसीहा बनते देर नहीं लगती। और उन संभावनाओं को जगाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो माँ गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। और उसको प्राप्त करने के लिए, उन संभावनाओं को हमारे अंतर मन में जागृत करने के लिए जिस एक सहारे की आवश्यकता होती है वो है अटूट श्रद्धा, अविरल विश्वास और मनुष्य का गहन समर्पण। मनुष्य यदि तर्क के भाव से परमात्मा के पास से आता है तो प्राप्त कुछ कर नहीं पाता, पर यदि हृदय में श्रद्धा का भाव हो, हृदय में समर्पण का भाव हो, हृदय में प्रार्थना के स्वर हो तो उन शक्तियों को प्राप्त कर पाना संभव होता है जो मनुष्य के जीवन को उच्चता और उत्कृष्टता के मार्ग पर लेकर के जाते हैं। कहीं पर एक घटनाक्रम आता है और प्यारा आता है। एक व्यक्ति था, अपने ज्ञान की विद्वत्ता के अभिमान में मंदिर में आकर के खड़ा हुआ और मंदिर में खड़ा होने के बाद उसने पुजारी जी से प्रश्न किया। उसने कहा कि एक बात बताइए कि सबसे बड़ा कौन है? तो पुजारी जी बोले कि भाई मंदिर के अंदर खड़े हो, मंदिर सबसे बड़ा है। बोले यदि मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? बोले साहब धरती बड़ी है, धरती धारण करती है, देवी है। बोले धरती बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी? बोले शेष जी भगवान है। बोले यदि शेष जी बड़े हैं तो शिव जी के गले में क्यों पड़े? उन्होंने कहा कि साहब वो तो भगवान शिव हैं, उनकी क्या बात? बोले यदि शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पर क्यों खड़े हैं? बोले साहब कैलाश उनका घर है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पर क्यों खड़ा है? हनुमान जी ले गए थे। वहाँ पर एक साधु थे, उन्होंने कहा कि तू इससे कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। तो उसने कहा कि तू ही सबसे बड़ा है तो उसके मन में संतोष आया। जब उसको संतोष आया तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता बेटा, यदि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? बड़ा तो वही है जो हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाता है और उससे जुड़ पाने का जो माध्यम बनता है वो व्यक्ति की श्रद्धा, समर्पण, विश्वास का आधार बनता है। और जो उस भाव से माँ गायत्री के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, भगवान के साथ जुड़ पाता है वो अपने जीवन में उन संभावनाओं को जागृत कर पाता है जो संभावनाएं मनुष्य को श्रेष्ठता के पथ पर लेकर के जाती हैं। आज के इस पावन दिन जब हम लोग अयोध्या की इस पावन भूमि पर उपस्थित हैं, भगवान राम की इस पुण्य नगरी में आज हम लोग को जो एकत्रित हो पाने का, उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है, तो चित्त को स्थिर करके इस भाव के साथ उनको पुकारें कि हमारे जीवन में जो भी मलिनताएं हैं, जो भी दोष हैं, जो भी दुर्गुण हैं, जो भी अज्ञान हैं, जो भी विकार हैं, वो सारे मुक्ति की पथ की ओर जाए। मन मलिनताओं से मुक्त हो, चित्त शुद्ध हो और जीवन एक श्रेष्ठ पथ की ओर बढ़ चले। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये पावन मंत्र आज के शुभ दिन हम लोग एक साथ कहें। शरीर, मन, चित्त और भावना स्थिर करते हुए उस शक्ति का आवाहन, उस शक्ति को निमंत्रण जो पूरी सृष्टि को, पूरी समष्टि को सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति और सदुद्देश्यों की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन अवसर, पवित्र दिन, शुभ मुहूर्त
आदि शंकराचार्य की जयंती का ये पावन दिन, जब हम लोग अयोध्या की इस पुण्य भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर, एक ऐसी भूमि पर जिसको कि हम लोग साकेत के नाम से, इस भूमि के नाम से जानते रहे, जिसको कि सौभाग्य मिला कि उसने भगवान राम के अवतरण को अपने ऊपर सौभाग्य की दृष्टि से स्वीकार कर पाने का सुयोग अपने अंदर स्वीकार किया। उस पवित्र भूमि पर जहाँ कभी 5-5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, चक्रवर्ती भरत ने आकर इस भूमि से चक्रवर्ती होने का उद्घोष किया, उस पवित्र भूमि पर आज जब हम लोग इस आशय के साथ उपस्थित हैं कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रकल्प गायत्री परिवार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, एक ऐसा प्रकल्प प्रारंभ किया जा रहा है जिसके विषय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में वो एक ऐसे कीर्तिमान के रूप में प्रतिष्ठित होगा कि जिससे निकलने वाली तरंगें और जिससे निकलने वाले संदेश न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक अद्भुत प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं। और आज जब उस शुभ दिन हम लोग यहाँ पर रामकथा पार्क में उपस्थित हैं, तो हमारे साथ मंच पर उपस्थित हम लोगों के अपने, हम लोगों के लिए श्रद्धा, आदर, सम्मान का कारण आदरणीय श्री चंपत राय जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सिंह जी, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई साहब, यहाँ उपस्थित अयोध्या क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही विलक्षण सौभाग्य के तहत हम लोगों की मुलाकात हो पा रही है। आज का दिन सही पूछें तो सौभाग्य की वर्षा को लेकर के भी आया है और कुछ संदेशों, संकल्पों को ग्रहण करने के भाव को लेकर के भी आया है। भगवान राम की इस पुण्य धरा पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। एक ऐसे स्थान पर आज हम लोग खड़े हैं जहाँ पर कभी भारतीय संस्कृति के आदर्शों को मूर्तिमान करने वाले, भारतीय धर्म, भारतीय चिंतन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति के आकाश पर सूर्य की तरह प्रदीप्त उदीप्त चमकने वाले, जिनके जीवन से आज भी न केवल भारत के लोग बल्कि विश्व के कोने कोने के लोग प्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं, उस स्थान पर खड़े हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है जो भगवान राम की पुण्य भूमि रही, जिस स्थान का चयन उनने अपने पुण्य चरित्र को जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया। और जब ऐसी भूमि पर एकत्रित हो पाने का, उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो मैं इसी आशय के साथ इस बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर भगवान राम का अवतरण हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ आज मानवता के सम्मुख फिर से उपस्थित हैं। जिस समय में भगवान राम को अपने अवतरण को साकार करना पड़ा, उस समय की परिस्थितियाँ बड़ी विषम थी। हम लोग ध्यान से देखें तो भगवान राम के सामने, उनके प्रोजेक्ट के सामने दो चुनौतियाँ एक साथ थीं। एक तरफ तो उनके सामने का दायित्व तो ये था कि उनको अनीति का अंत करना था, अधर्म का अंत करना अनिवार्य हो गया था, लंका को नष्ट करना अनिवार्य हो गया था। और लंका को नष्ट करना तो बहुत दूर की बात है, उस समय में लंका तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी चुनौती मानी जाती थी। तो लंका को नष्ट करना जरूरी था, अधर्म का अंत करना जरूरी था, असुरता का विध्वंस जरूरी था और दशानन का अंत करना भी जरूरी था। और रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप कल्पना करके देखें कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, जिसको 27 के 27 नक्षत्र परिक्रमा करते हो, जो 9 ग्रहों पर शासन करता हो, जो भगवान शनि की छाती पर पैर रख करके बैठता हो, ऐसा बलशाली, विद्वत्ता की दृष्टि से इतना गंभीर व्यक्ति, उसका अंत करना सामान्य चुनौती नहीं। तो भगवान के सामने एक चुनौती तो ये थी कि अनीति का, असुरता का, अराजकता का, वांछनीयता का, अंधकार का अंत किया जाए। और साथ साथ ये भी जरूरी था कि प्रकाश की स्थापना की जाए। लंका जाए ये जरूरी था, पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो ये भी उतना ही जरूरी था। ये जरूरी था कि अंधकार का अंत हो, पर यह भी जरूरी था कि उसके साथ साथ सूर्योदय की लालिमा भी क्षितिज पर निकल करके आए। ये आवश्यक था कि वो चीजें जाएं जो कि अवांछनीय हैं, अराजक हैं और मानवता को नष्ट करने के लिए उद्यत हैं, पर यह भी जरूरी था कि उसके साथ साथ उन संभावनाओं का उदय हो जो मनुष्य के जीवन में उस सौभाग्य की वर्षा करती हैं, जिनको प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने जीवन को सराहता है और लोगों के लिए कल्याण का कारण बनता है। अब ध्यान से देखें तो उस समय में
भगवान के सामने वही चुनौती थी जिसको गुरुदेव ने ये कह करके पुकारा कि दुष्ट प्रवृत्ति का उन्मूलन और सत प्रवृत्ति का संवर्धन। अनीति का जाना जरूरी था और नीति का आना जरूरी। और ऐसे समय में भगवान एक ऐसी परिस्थिति से गुजरे जहाँ पर उन्होंने स्वयं अपनी लीला के तहत अपने लिए वनवास का चयन किया। बड़ी कठिन परिस्थितियाँ थी और गुरुदेव ने सितंबर 1986 के अखंड ज्योति में लिखा भी है कि आसुरी शक्तियाँ कमज़ोर नहीं होती, उनका प्रवाह बड़ा तेज होता है। जब आती है और उनका प्रवाह आता है तो कई लोग तो भय के कारण, कई प्रलोभन के कारण उनका अंधानुकरण करने लग जाते हैं। आंधी आती है तो आंधी के साथ पत्ते उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही जब आसुरी शक्तियों का प्रवाह आता है तो उसके प्रवाह में बड़े बड़े लोग भी उस काम को करते दिखाई पड़ते हैं जो नीति संगत नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है, जिसको करने से व्यक्ति सदाचार के पथ से दूर चला जाता है। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आज की परिस्थितियां वैसी दिखाई नहीं पड़ती? ऐसा लगता है कि कहीं से ऐसा एक आसुरी शक्ति का प्रवाह मनुष्य के मन के ऊपर आकर के बैठ गया है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से तो दूर है ही, वो मानवता को, आत्मीयता को, अपनत्व को, राष्ट्र को, संस्कृति को, नीति को, न्याय को, सदाचार को, मूल्यों को, आदर्शों को, परंपराओं को, इनको तिलांजलि देने में संकोच करता नहीं। ऐसा लगता है कि बहुतों के मन में एक ही मंत्र आकर के विद्यमान हो गया है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा हित पूरा हो जाए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरा अहंकार तृप्त और तुष्ट हो जाए, चाहे उसको पूरा करने के लिए मुझे दूसरे का गला भी घोटना पड़े तो मुझे उसकी चिंता और परवाह नहीं। आज के समय में ये एक बड़ी विडंबना हो गई जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पैर को काटने में संकोच करता नहीं। और जो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, जहाँ पर आसुरी शक्तियों का प्रवाह इतना प्रबल है कि ऐसा लगता है कि जैसे दुर्गा सप्तशती में जब धूम्र लोचन का जिक्र आता है, धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें, वो आंखों पर धुआं छोड़ देता था तो व्यक्ति दिशा भ्रांत हो जाता था, उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है, करना क्या है। आज ऐसा लगता है कि बहुत सारी मानवता के ऊपर, बहुत सारे मनुष्यों के ऊपर वही धुआं छूट गया है जहाँ पर आदमी अपने जीवन के उद्देश्य से भ्रमित और भटका हुआ नजर आता है। और ऐसी स्थिति में वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा, सभी भटके हुए नजर आते हैं। आप याद करके देखिए, एक समय ऐसा था कि जब लोग सादगी, सज्जनता, नीति, नियम, मर्यादा पर चलने में गर्व और गौरव महसूस किया करते थे। लोग यदि जिंदगी को जीते थे तो बड़े संतोष के साथ छाती चौड़ी करके जीते थे। आज के समय की परिभाषाएं बदल गई। रोल मॉडल वो लोग हो जाते हैं जो अनीति को पालन करके किसी तरह से ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। और ऐसे समय में जो व्यक्ति ईमानदारी की ज़िंदगी जीता है, उनके बच्चे भी उनको कहते हैं कि साहब आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, हमारे लिए कुछ छोड़ करके नहीं गए। आदमी ईमानदारी की ज़िंदगी जीने में, न्याय की ज़िंदगी जीने में अपने आप को अकेला, असहाय और एकाकी पाता है। और ऐसे समय में इंसान को एक समर्थ, संबल की और सशक्त ताकत की आवश्यकता होती है। और आज की परिस्थितियाँ, यदि हम लोग कहें, मेरी बातें यदि ऐसी लगे कि मैं अलंकारिक कह रहा हूँ, तो लोग अपने मन पर हाथ रख करके पूछें कि आज के समय में चेहरे पर खुशी लिए, चिंतन में स्पष्टता लिए, जीवन में स्थिरता लिए, मन में आनंद लिए और दिल में सुकून लिए लोग दिखाई कहाँ पड़ते हैं। आज के समय में इंसान इतना परेशानियों से उलझा हुआ है कि जिंदगी भर दौड़ता है और इकट्ठा बस पाँव पर परेशानी करके जाता है। जिंदगी भर आदमी भाग रहा है, उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए भाग रहा है और बदले में जिस चीज़ को प्राप्त करता है वो प्राप्त करने लायक थी नहीं। इंसान ने उलझनों को इकट्ठा किया, समस्या को इकट्ठा किया, पापों को इकट्ठा किया, परेशानी को इकट्ठा किया। जो इकट्ठा करके ले गया वो कभी इकट्ठा करने लायक नहीं था। और ये जो वातावरण की विषाक्तता का प्रवाह है वो इंसान को उन चीज़ों में मथ देता है जो चीज़ें कभी प्राप्त करने योग्य नहीं थी। वो एक कथा आती है, कथा लिखी है गोरकी ने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने पढ़ा कि यदि आप कभी साइबेरिया में जाएं तो साइबेरिया में एक गाँव में लोग ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। उसको लगा कि साहब मुझे भी मिलनी चाहिए, ज़मीन मुफ्त में मिल रही तो मैं क्यों नहीं लेके आऊँ। वो गया, उसने गांव वालों से पूछा, गांव के प्रधान से पूछा, आप लोग ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे। बोले आप झंडी लेकर के भागना, और जितना आप उत्तर में भाग गए उतना भाग करके पहली झंडी गाड़ देना। बोले फिर पूरब में जाना दूसरी गाड़ देना, पश्चिम में जाना तीसरी गाड़ देना, दक्षिण की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खड़े, जितना आपने इकट्ठा कर लिया वो सारा का सारा आपका है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? उसने पूछा। बोले अरे सुबह की प्रतीक्षा तो करो,
सुबह का सूरज उगेगा, झंडियां लेकर के भागना, तब पता चलेगा कि किसी को क्यों नहीं मिला। मैंने कहा ठीक। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियां उनने पकड़ाई, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना मन का लालच बढ़ा, ये सबका सब मेरा है, जितना दिख रहा है वो मेरा है। उसको लगा ये सबका सब मेरा है। तो एक दिन यदि मुझे भागना ही है तो खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, खाना छोड़ दिया। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ, पानी छोड़ दिया। कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ, कपड़े उतार दिए, दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया कि अरे झंडी भी गाड़नी थी। पहली झंडी गाड़ी, पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है कि उधर सूरज डूब रहा था, सूरज के डूबने से पहले पहुंचना था। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था। बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, सर्दी में बिना कपड़ों के भगा चला जा रहा था, शरीर में ऊर्जा बची नहीं। उधर सूरज डूबा और इधर ये अंतिम रेखा से 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। 3 घंटे के बाद होश आया तो देखा चंद्रमा चढ़ गया है, सूरज को डूबे हुए तो वक्त निकल गया है। जब होश आया तो सारा गांव इकट्ठा पाया और सारा गांव मिलकर के ताली बजा रहा था। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग लालच में इतने पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं है, झंडे ही गाड़ रहे हैं। उसको लगा कि आज मैं इतनी दूर तक आ गया तो क्या पता मुझे कोई डिस्काउंट मिल जाए। उन्होंने कहा कि भैया इस जमीन का आप करोगे क्या, जो मेरे नाखून और इस अंतिम रेखा के बीच में छूट गई है। तो गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसी में तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही तुम साथ लेकर के जाते हो। इंसान भगा चला जा रहा है, उसको पता भी नहीं, कभी किसी रेस में लगा है, कभी किसी रेस में लगा है, पर दुनिया की कोई भी दौड़ चिता के आगे तो जाती नहीं। दुनिया की सारी दौड़ें चिता पर समाप्त हो जाती हैं। पर आज वातावरण का प्रवाह ऐसा है कि मनुष्य का मन, जीवन का उद्देश्य, मानवता की दिशा, समाज का उद्देश्य सब भटके हुए नजर आते हैं। और ऐसे समय में ये बातें मैं क्यों बोला, ये बातें इसलिए नहीं बोला कि मैं नकारात्मकता की ओर इशारा करना चाहता, मैं इसलिए बोला क्योंकि जो सकारात्मकता हमारी आंखों के सामने घट रही है उसके मूल्य को हम लोग समझ सकें। इसी नकारात्मकता के समय में भगवान ने आकर उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिन परिस्थितियों के कारण राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई, और आज की परिस्थितियों में भी उसी घटना को अंजाम देने का काम हम लोगों को करना है। जो कार्य वर्षों पहले, युगों पहले भगवान करके गए, आप जरा सोच करके देखिए कि जब भगवान आए, गुरुदेव ने लिखा है कि गुरुदेव ने एक बात लिखी बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा भगवान के 3 ही रूप होते हैं, निराकार, साकार और अवतार। भगवान या तो दिखाई नहीं पड़ते या दिखते हैं, और यदि आते हैं तो अवतार के रूप में आते हैं। तो जब भगवान आए अवतार के रूप में, भगवान राम के रूप में आए, तो भगवान राम के रूप में आने पर उनके सामने में एक महत्वपूर्ण दायित्व था। महापुरुषों में, अवतारों में एक अंतर होता है। महापुरुषों के जो जीवन होते हैं वो प्रख्यात होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, लोग उनसे शिक्षाएं लेते हैं, लोग उनसे अपने जीवन की प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। पर अवतारों में एक खास बात होती है। क्या होती है? अवतार अपने जीवन से शिक्षा भी देते हैं, अवतार लोगों को संकेत भी देते हैं, अवतार लोगों को संदेश भी देते हैं, पर इसके साथ साथ वो काल चक्र की दिशा को परिवर्तित भी करते हैं। जिधर जमाना चल रहा है उसको मोड़ करके सही दिशा में लेकर के भी आते हैं। ऐसे समझें कि अंधकार है, अंधकार में जुगनू भी चमकता है, मशाल भी चमकती है, मोमबत्ती भी चमकती है, टॉर्च भी चमकती है, ट्यूबलाइट भी चमकती है, पर एक दिन सूरज भी निकलता है। और जब सूरज निकलता है तो वो न केवल प्रकाश को लाता है बल्कि सवेरे को स्थापित भी करता है। जब भगवान आते हैं, भगवान राम आते हैं, तो उनके स्तर की आत्माएं जब आती हैं तो न केवल वो लोगों के मन में अंधकार के भय को दूर करती हैं बल्कि वो वातावरण के प्रवाह को परिवर्तित भी करती हैं। और जब वो आती हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे लोगों के अंदर शक्ति आ जाती है, छोटे छोटे लोगों के अंदर बल आ जाता है कि हम भी कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज के समय में हर ऐसे देव पुरुष को अपने अंदर की शक्ति को तलाशने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जिसके अंदर देवत्व की संभावना है, हर व्यक्ति को जिसके अंदर संस्कृति के जागरण की संभावना है, हर उस व्यक्ति को जो संस्कार का प्रतिनिधि हो सकता है, हर उस व्यक्ति को जिसके मन में राष्ट्र के लिए दर्द है, पीड़ा है और एक भाव है, उसको ये याद करने की आवश्यकता है कि इन्हीं परिस्थितियों के लिए भगवान ने हमको पुकारा। और जब भक्ति की शक्ति आती है तो उस व्यक्ति को रोक पाने की सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास होती नहीं। आप सोच के देखिए, विभीषण की घटना आती है रामायण में। विभीषण की घटना आती है कि जिस विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया था, उसके ऊपर रावण ने मूर्छा चलाई। जब मूर्छा चलाई तो भगवान ने दौड़ करके अपनी छाती पर मूर्छा ले ली।
क्योंकि विभीषण तो सह नहीं पाते। तो जब भगवान ने अपने ऊपर सही तो क्षण भर के लिए वो संवेदन शून्य हो गए। क्षण भर के लिए उनको एकदम आंखों में ऐसा लगा कि मुझको हल्की सी बेहोशी आई। विभीषण ने जब ये देखा तो गुस्से के मारे कि मेरे कारण भगवान को सहना पड़ा, वो रथ के ऊपर चढ़ गया और रावण को मारने चला। तो भगवान शिव ने जब ये देखा तो पार्वती जी से कहा कि वही विभीषण है, ये वही विभीषण है जो रावण के सामने थर थर कांपा करता था, और आज भक्ति के कारण इसके अंदर ये बल आ गया है कि रावण से लड़ने के लिए चल दिया है। शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति। इंसान की शक्ति नहीं होती, भगवान की शक्ति होती है। और हम लोगों को ये विश्वास रखने की आवश्यकता है कि हमारे पीछे भगवान की शक्ति खड़ी हुई है। जिसके पीछे भगवान की शक्ति खड़ी होती है उसको दुनिया में किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। गिलहरी के अंदर तब बल आ गया था कि नहीं, समुद्र को सुखाने चल दी, किसकी ताकत थी? आप जरा सोच के देखो, एक गिलहरी के मन में इतना बल कहाँ से आया कि मैं समुद्र को सुखा करके आऊंगी? बल किसका था? भक्ति का था। बल आ जाता है तो व्यक्ति समुद्र से लोहा लेने के लिए चल देता है। बल आ जाता है तो जटायु के अंदर इतना बल आ जाता है कि वो दशानन से लड़ने के लिए चल देता है। बल आ जाता है तो छोटे छोटे व्यक्तियों के अंदर इतना बल आ जाता है कि वो समाज को बदलने के लिए चल देते हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर बल आ जाता है। हम लोग अपनी घटनाओं को सोचें, गुरुदेव ना आए होते तो हमारे जीवन में बल आया होता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दीदी से मैं परसों ही मिला, वो दीदी बोली कि मैं अपने गांव में अपने घर में खड़ी नहीं हो पाती थी और आज मंच पर जाती हूँ, हजारों को बोल करके आती हूँ, मेरे मन में चिंता नहीं होती। वो बल कहाँ से आया? वो बल आया क्योंकि किसी ने हमारे पीछे आकर के हमारे कंधे पर हाथ थपथपाया और ये कहा कि तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पीछे भगवान खड़े हैं। हमारे पीछे भगवान खड़े हैं और आज के समय में उस भगवान की ताकत को लेकर घर घर जाने की आवश्यकता है। हनुमान जी की कथा आती है बड़ी प्यारी। हनुमान जी की कथा आती है कि लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, उन्होंने कहा कि भगवान आपके सभी प्यारे, नल नील को देखिए कितने भक्ति वाले हैं, ये लोग पत्थर के ऊपर राम लिख करके डाल रहे हैं तो पुल बन रहा है। बोले अंगद के देखिए उसके पैर में कितना बल है, जामवंत को देखिए उनके अंदर कितनी शक्ति है। बोले सब के सब भक्ति वाले हैं, इसके बावजूद आप हनुमान जी को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा हनुमान के अंदर जो भक्ति है लक्ष्मण, वो बिरलों को मिलती है। उन्होंने कहा कि क्यों? बोले आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस स्थान पर गए जहाँ पर पुल बन रहा था। नल नील जो है वो पत्थर के ऊपर राम लिख रहे थे, पानी में फेंक रहे थे, और वो जो पत्थर थे वो एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे, पुल बनता चला जा रहा था। भगवान ने नल नील से पूछा कि एक बात बताओ नल नील, क्या हो रहा है? बोले भगवान आपका नाम लिख करके डाल रहे हैं तो आपके नाम में इतनी ताकत है कि ये पत्थर पुल बन जाता है। भगवान ने कहा कि वो तो सही है, मैं डालूंगा तो बनेगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेगा? भगवान ने एक पत्थर पे राम लिखा और डाला और पत्थर गया डूब। अब पत्थर डूब गया तो भगवान ने नल नील को देखा। नल नील के मन में तुरंत आया कि हम बना रहे थे, हम बेकारी सोच रहे थे कि भगवान के कारण बन रहा है तो हमारी ताकत थी। उनके मन में तुरंत लगा कि तो हमारे कारण हो रहा था। भगवान ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी बोले कि भगवान आपके नाम में इतनी ताकत है कि हमारे जैसे बानर भी ढालते हैं तो ये जो पत्थर है ये एक दूसरे से जुड़ करके पुल में बदल जाते हैं। भगवान बोले वो तो ठीक है हनुमान जी, पर जब मैंने डाला तो डूब क्यों गया? हनुमान जी बोले कि भगवान आपने त्याग दिया उसको कौन उबार सकता है, जिसको आपने फेंक दिया उसका डूबना तो तय ही हो जाता है। ये किसका बल है? ये भक्ति का बल। जिसके पास भक्ति का बल आ जाता है वो दुनिया में कहीं पर भी खड़े होकर लोहा लेने की सामर्थ्य रखता है। आप ध्यान से देखिए, जब भगवान को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी तो बड़े बड़े राजा महाराजा का बड़ा है, किसी के मन में इतना साहस और बल नहीं था कि वो जा करके रावण के सामने खड़ा हो सके। एक से एक बढ़ करके महारथी थे, सब के सब घबराए। और ऐसे समय में भगवान के सहयोग के लिए कौन आया? जटायु आए, शबरी आई, केवट आए, नल नील आए, गिलहरी आई। इनमें से किसी के पास सेना थी क्या? इनमें से किसी के पास साधनों का बल था क्या? इनमें से किसी के पास संपत्ति थी क्या? इनमें से किसी के पास साम्राज्य था क्या? न साम्राज्य का बल था, न साधनों का बल था, न सेना का बल था, पर भक्ति पर भरोसा था, आस्था का बल था। जिसके पास भक्ति का भरोसा होता है और आस्था का बल होता है, उसके उछाले गए पत्थर पानी पर पुल बन जाते हैं। आप विश्वास मान के चलना, यदि हमारे पास वो है तो हम दुनिया की हर चीज को बना पाने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज के दिन हम लोगों का उद्देश्य छोटा है। यहाँ पर लगता है कि हम लोग सिर्फ एक भवन को बनाने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है।
हम लोग उस पुल को बनाने के लिए खड़े हुए हैं जिस पुल के माध्यम से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर को जाता है। इस अयोध्या की धरती पर वो पुल बने जहाँ पर व्यक्ति आए तो अपने जीवन की प्रेरणा को प्राप्त कर सके। हमें प्रेरणा भगवान राम की उसी जीवन से लेने की आवश्यकता है। अवतार आते हैं तो वातावरण के प्रवाह को बदल करके जाते हैं, आंधियों के पथ को मोड़ करके जाते हैं, तूफानों को रोक करके जाते हैं, अंधकार को प्रकाश में बदल करके जाते हैं, अनीति को हटाकर नीति को स्थापित करके जाते हैं। जो मर्यादाओं का हनन हो रहा होता है उसको रोक कर मर्यादाओं की स्थापना करके जाते हैं। भगवान के आने का उद्देश्य ये होता है कि यदि व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है तो उसको रोका तो जाए, पर साथ साथ पूरी की पूरी नई दिशा को बनाया जाए ताकि समाज, संस्कृति, देश, मानव सब के सब अच्छी दिशा में, सही दिशा में, सच्ची दिशा में चल सके। और आज के समय के अवतार का भी उद्देश्य यही है। अवतार का उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि वो वातावरण के अंधकार को प्रकाश में बदल सके। और भगवान के जीवन से हम लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं? ले सकते हैं दोस्तों की संग शक्ति की प्रेरणा ले सकते हैं। आप सोचिए, भगवान के पास ताकत नहीं थी क्या? वो समुद्र तो भगवान की भौं के टेढ़े होते से ही रास्ता बना रहा था। फिर भगवान ने नल नील को क्यों पुकारा? वो भगवान की कानी उंगली गोवर्धन को उठा देती है। फिर भगवान ग्वाल बालों को क्यों बुला करके लाते हैं? इसलिए बुला करके लाते हैं कि ग्वाल बालों को अपनी लाठियों पर भरोसा हो सके। इसलिए बुला करके लाते हैं कि नल नील को अपनी भक्ति पर भरोसा हो सके। भगवान इसलिए नहीं बुलाते कि भगवान को सहयोग की आवश्यकता है। जिनकी सारी दुनिया है उनके लिए तो क्षण भर का काम है। जिनने संसार को बनाया उनके लिए संसार का परिवर्तन क्या मुश्किल हो सकता है? जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया उसको दुनिया को बदलना मुश्किल हो सकता है क्या? ना, बनाते इसलिए हैं ताकि हर व्यक्ति के मन में ये बल आ सके कि यदि अच्छे लोग मिलकर के एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो वो दुनिया को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। आप जरा सोच के देख, देवताओं का बल लगा तो माँ दुर्गा प्रकट हुई, ऋषियों का रक्त लगा तो माँ सीता निकल करके आई। हर व्यक्ति का संगठित बल लगता है तब जाकर समाज को नई दिशा मिल पाती। कथा आती है बड़ी प्यारी, महाभारत में बर्बरीक की, घटोत्कच का पुत्र था, भगवान के पास गया और भगवान से बोला कि भगवान आप बेमतलब में युद्ध करा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो आप मुझे दे दीजिए। बोले मैं 2 मिनट में इस महाभारत का अंत कर दूंगा। भगवान ने कहा कैसे? बोले मेरे को भवानी के दिए गए 2 वरदान के बाण हैं। बोले मैं पहला चलाऊंगा तो हर उस व्यक्ति के माथे पर बिंदी बन जाएगी जिसको कि आप मारना चाहते हैं, आप तो लिस्ट दे दीजिए बस। बोले मैं अगला चलाऊंगा तो हर व्यक्ति को लगेगा जिसकी माथे पर बिंदी है और सब खत्म। भगवान ने कहा कि अच्छा प्रयोग करके दिखा। कहाँ दिखाऊं? बोले जो सामने बरगद का पेड़ है इसमें जितने सूखे पत्ते हैं इनको तू गिरा। पहला उसने चलाया, सारे पत्तों पे बिंदी बन गई, सूखे पत्तों पे। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया, अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। दूसरा उसने चलाया तो सब में जाकर के लगा, पर भगवान के पैर को तो छू नहीं सकता। अब वरदान व्यर्थ गया तो वो बाण घूमा और उसने जाकर बर्बरीक की गर्दन काट दी। अब गर्दन कटी तो भवानी प्रकट हुई। भवानी बोली कि भगवान मेरा दिया गया आशीर्वाद था, वरदान था, आपने क्यों नष्ट किया? बोले ऐसा है भवानी कि मैं महाभारत लड़ने का शौक इसलिए नहीं करा रहा हूँ। बोले यदि लोगों को मारने का ही उद्देश्य होता तो सुदर्शन चक्र छोड़ देता, एक बार में काम खत्म हो जाता। बोले मैं करा इसलिए रहा हूँ ताकि लोगों को ये महसूस हो सके कि अधर्म करने वालों का अंत हमेशा होता है, धर्म की प्रतिष्ठा हमेशा होती है। बोले इस कार्य को स्थापित करने के लिए कर रहा हूँ। तो भवानी बोले कि आप सही बोल रहे हैं, पर तब भी चूंकि आप मेरे वरदान के मार्ग में आए तो मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। बोले आपने अपनी एड़ी के उस स्थान के नीचे जहाँ पर सूखे पत्ते को रखा वो आपकी एड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। बोले वहाँ पर जब आपको बाण लगेगा तो आपकी मृत्यु होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। बर्बरीक का क्या हुआ? भगवान बर्बरीक से बोले कि बर्बरीक तेरा बड़ा मन था कि तू महाभारत को देखे, मैं तुझे इस पूरे कुरुक्षेत्र का जो सबसे ऊंचा स्थान है एक टीला, उसके ऊपर सबसे ऊंचा पेड़ था बरगद का, उसकी सबसे ऊंची टहनी पर ले जाके बिठा देता हूँ। तो यहाँ से बैठ करके सब कुछ देखना अच्छे से, और उसके बाद जब अंतिम दिन आएगा तो मैं तुझे अपने अंदर संभालूंगा। ठीक बैठ गया बर्बरीक। युद्ध में घटना घटी। घटना क्या घटी कि एक व्यक्ति को 2 लोगों के बाण आकर के लगे और दोनों बहस करने लग गए, मेरे बाण से मरा, मेरे बाण से मरा। बात बढ़ते बढ़ते भगवान के पास पहुंची। लोगों ने कहा भगवान से पूछा कि आप बताइए कि किसके बाण से मरा। भगवान बोले कि भैया मैं भी तो तुम्हारे साथ लड़ रहा था, मुझे क्या पता कि किसके बाण से मरा। बोले बर्बरीक से पूछते हैं, वो सबसे ऊपर बैठा है, सारे जहान का CCTV तो वही लेके बैठा है, उसी से पूछ के आती। गए बर्बरीक के पास। बर्बरीक से भगवान ने कहा क्यों भाई किसके बाण से मरा?
तो बर्बरीक बोला, भगवान मजाक कर रहे हैं आप? बोले मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ कि चलाने वाले आप हैं, खाने वाले आप। मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ कि आप पांडवों को विजयी बना चुके हैं, कौरवों का अंत कर चुके हैं। मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ कि महाभारत समाप्त हो गया है, अनीति का अंत हो गया है और सत्य की प्रतिष्ठा हो गई है। फिर भी आप इन लोगों को इकट्ठा करके ले आए हैं ताकि इन लोगों को श्रेय मिल सके। भगवान बुलाते हैं ताकि लोगों को श्रेय मिल सके। सौभाग्य हमारा यदि हमारा हाथ इस कर्म में जाकर के लगता है। आज का दिन स्मरण का दिन है कि एक महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सुअवसर हम लोगों को भी मिला है। और ये अवसर मिला है कि जब वातावरण का अवतारी प्रवाह होता है तो उस अवतारी प्रवाह की दिशा में कुछ हिस्सा हम लोगों को भी मिलता है कि हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो जो दूसरी बात याद रखने की है वो ये याद रखने की है कि भगवान इतने बड़े आयोजन को करते हैं ताकि संघ शक्ति को करने का एक पुरुषार्थ का श्रेय मिल सके। फिर भगवान क्या करते हैं और क्या प्रेरणा देते हैं? भगवान प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति के अंदर ये विश्वास आ सके कि जो संघर्ष के पथ पर चलते हैं, जो तपस्या के पथ पर चलते हैं, उनमें से कभी कोई खाली नहीं रहता। आप याद करके देखिए, जब पहली बार हुआ रावण का सामना हुआ भगवान के साथ, तो रावण दुनिया के सबसे शक्तिशाली रथ में आकर के बैठा। भगवान राम नंगे पैर थे, हाथ में सिर्फ धनुष और बाण थे। विभीषण को बड़ा बुरा लगा। विभीषण को लगा कि मैं किसी से मांग करके लाऊं, भगवान कम से कम आप रथ पे तो सामने खड़े हो जाइए। बोले कि बड़ा अजीब लग रहा है। तो भगवान बोले कि विभीषण तुम भूल रहे हो, यही हमारी ताकत है। बोले ये जो संघर्ष है वो उस तप और पुण्य को जन्म देता है जिसका सामना कर पाने की सामर्थ्य रावण के अंदर नहीं है। बोले रावण इतने दिनों तक वहां पर रहा है, ये अपने अंदर की तपस्या को भूल गया है। ये भूल गया है कि तपस्वी हुआ करता था। हमारी जो सामर्थ्य है वो यही वनवास की सामर्थ्य है, तपस्या की सामर्थ्य है। इसीलिए आप याद करके देखिए कि जब मेघनाद ने अपना वरदान मांगा तो ऐसा वरदान कहीं पूरा हो सकता है क्या? उसने मांगा, उसने कहा मुझे अमरता दे दी जाए। भगवान ने कहा पूरा नहीं हो सकता, दूसरा कुछ मांगो। तो उसने दूसरा क्या मांगा? मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जिसकी शादी हो गई हो पर 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी के रूप में रहा हो, जो 14 वर्ष तक अपने स्थान पर बैठा नहीं हो, जिसने 14 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी नींद न ली हो। ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या? नहीं। पर प्रकृति ने भगवान लक्ष्मण को पैदा किया, और भगवान लक्ष्मण को पैदा किया तो भगवान लक्ष्मण मेघनाद को मारने का कारण बने। दुनिया की कैसी भी शर्त होती है पर तपस्वी के लिए भगवान पथ को आसान कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन से ये प्रेरणा व्यक्ति ले। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो बल है वो भगवान के चरित्र का बल है। आप जरा सोच के देखिए कि कितनी बढ़िया घटना घटती है रामायण के अंदर। रामायण के अंदर घटना घटती है कि जब रावण हारने लगता है तो कुंभकर्ण को पुकारने जाता है, और जब कुंभकर्ण को पुकारने जाता है तो कुंभकर्ण कहता है कि भैया पहले तो तूने गलत किया, तो अपनी गलती मांग, क्षमा मांग करके आ। फिर भी मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ। कुंभकर्ण ने कहा कि एक बात बता कि तू तो मायावी रूप धरने में माहिर है, फिर सीता जी के सामने तू राम का रूप धारण करके नहीं गया? उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू भगवान राम का रूप ही धारण करके चला जा? तो वो क्या बोला? जब जब रूप राम के धारी। बोले जब जब मैंने भगवान रूप का राम धारण किया है पर ही लही महू महतारी। बोले मुझे वो सीता माँ के रूप में नजर आती है। बोले भगवान राम का अभिनय भी करता हूँ तो मुझे जो है गलती मेरी आंख से नहीं आती। सोचिए चरित्र का बल क्या होता है। ये चरित्र का बल होता है कि भगवान का नाम स्मरण करने से व्यक्ति अपने आप को पवित्र महसूस करता है। उनका नाम भी ध्यान में आ गया, उनकी छवि भी ध्यान में आ गई तो व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि हमसे गलत कुछ नहीं हो सकता। ये संकेत, ये सूत्र भगवान राम का जीवन हमें प्रदान करता है। और आज जब हम अयोध्या की इस पावन नगरी पर खड़े हैं तो इसी भाव के साथ खड़े हैं कि जो केंद्र यहाँ से बनने जा रहा है, जिसका कभी सूत्र और संकेत परम पूज्य गुरुदेव ने 1981 के समय में दिया, और इस आशय के साथ दिया, ये कह करके दिया कि भगवान राम का जो केंद्र है उस जगह पर जब गायत्री परिवार का प्रतिष्ठान बनेगा तो ऐसा बनेगा जैसा आज तक के इतिहास में बना नहीं। और वो कहने के पीछे का कारण क्या है? कहने का पीछे का कारण नहीं कि उसकी भव्यता होगी, विशालता होगी, वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसके माध्यम से भटके हुए इंसानों को सही दिशा दिखाई जा सके। आप याद करके देखिए कि जब बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास 51 में गए,
11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के पैरों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा बनाइए जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा हो। सोने की मूर्ति हो, हीरे की मूर्ति उसके अंदर रखी हो, आभूषणों से सुसज्जित हो। गुरुदेव ने कहा कि बिरला जी से, वसंत कुमार बिरला नाम था, बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं। बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, अनाथालय बना, भगवान के मंदिर है। और बोले हमको बिठाना होगा तो भगवान को मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बिठाएंगे। लोग उनसे मिल कर के आए और उनको लगे कि आज हम भगवान के मंदिर होकर के आए। लोग उनसे मिले और उनको लगे इनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर में होता है। लोग उनसे मिले और उनको लगे इनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। लोग उनसे मिले और उनको ये लगे कि इनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। ऐसे व्यक्तित्व देवालय के रूप में तैयार कर देने का हमारा मन है। तो हम लोगों का आज का आयोजन सफल होगा यदि यहाँ से हजारों की संख्या में जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बैठे हैं वो उठें तो मंदिर बन करके उठे, वो उठे तो हर व्यक्ति अयोध्या का केंद्र बन करके उठे, वो उठे तो यहाँ से इसी प्रेरणा को, इसी प्रकाश को, इसी चिंतन को लेकर के उठे कि जो वातावरण का अंधकार है ऐसे समय में भगवान ने हमें पुकारा है, सौभाग्य की घड़ी है और ये कह करके पुकारा है कि एक युग में एक बार मैं समर्थ सहयोगियों को पुकारता हूँ। इस बार का इश्तेहार आउट है, इस बार का एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है। इस बार आप लोगों को बुलाया गया है और इस आशय के साथ बुलाया गया है कि जो देवी आत्मा है, जिनके अंदर भगवान के लिए कुछ करने का भाव है, वो आगे आए, गुरुदेव की इस महायज्ञ में आहुति डालें, उसका हिस्सा बने और हर व्यक्ति यहाँ से मंदिर और देवालय होकर के जाए। तो हम लोगों का यहाँ आना, इन बातों को करना, आज के इस आयोजन को शुरू करना, वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इतनी देर तक आप लोगों ने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना और प्रकृति और परमेश्वर दोनों का साथ रहा, वो हवाएं भी शांत रहीं, वातावरण भी सुरम्य रहा, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद रहा। इसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी, कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।